Hello everyone. Today our next topic is minors and cofactors and inverse of a matrix. Determinant के regarding we will find minors, cofactors and inverse of a matrix. तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला टॉपिक है माइनर. लेट ए बी कोई मैट्रिक्स, आपकी ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 से ग्रेटर होना चाहिए. ऑर्डर 1 होने का मीनिंग है कि उसके अंदर एक ही एलिमेंट है. ठीक है. It means we are mainly focusing on 2 into 2 और 3 into 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होंगी उनको ही हम डील करेंगे. 1/1 के हमारे पास बहुत ही रेयर चांस है कि हमारे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स आए, क्योंकि वो बहुत सिंपल केस हो जाता है. इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे माइनर्स कोफैक्टर्स इन केस ऑफ 2/2 एंड 3/3 मैट्रिक्स. कि 2/2 की मैट्रिक्स में और 3/3 की मैट्रिक्स में हम माइनर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्चुअली माइनर को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे और I हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं, रो को रिप्रेजेंट करता है, और J का मीनिंग है कॉलम. एक्चुअली माइनर है आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. अब आपको कहोगे सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हम पहले निकालना सीख चुके हैं. एक्चुअली MIJ का मीनिंग है कि जब भी हम डिटर्मिनेंट में माइनर को फाइंड आउट करेंगे तो हम ith रे जो I वाली रो है और J वाला कॉलम है उसको रिमूव कर देंगे. इसको हम एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 1 3 2 4. तो इसके हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो माइनर भी 4 होंगे और कोफैक्टर भी 4 होंगे. सबसे फर्स्ट आपका जो माइनर है वो है M11. नोटेशन इनकी वैसे ही रहेगी जैसे कि हम मैट्रिक्स में एलिमेंट को देते हैं A11 A12. यहाँ पे हम M11 यूज कर रहे हैं. इस 1 का क्या मीनिंग है? इस 1 का मीनिंग है कि आप फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दोगे. उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा 4. तो 4 हमारा क्या आ गया? फर्स्ट माइनर आ गया. तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि 1 का मीनिंग है कि आपने फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को रिमूव कर दिया तो हमारे पास 4 रह गया, तो हमने 4 मेंशन कर दिया. फिर इस 1 2 का क्या मीनिंग है? 1 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फिर 2 रह गया तो आपने 2 मेंशन कर दिया. इसी तरह 2 1 का मीनिंग है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 रह गया, 3 मेंशन कर दिया, और आपका 2 भी सेम ऑन द वे 1 आ गया. ये आपने 4 माइनर्स फाइंड आउट कर दिए. इस तरह माइनर फाइंड आउट कर सकते हो. कोफैक्टर भी आपका माइनर से रिलेटेड ही है, बस थोड़ा सा चेंज है. क्या कि हम एक तो कोफैक्टर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे. दूसरा क्या कि जो ये आपका 1 1 है, अब 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा. 2 एक इवन वैल्यू है. जब इन दोनों को ऐड करके इवन वैल्यू आएगी तो आपके कोफैक्टर में और माइनर में कोई भी चेंज नहीं होगा. तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है. मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि 1 और 1 को ऐड करके 2 आ रहा है. 2 एक इवन वैल्यू है. इसको मैंने स्पेशली यहाँ मेंशन भी किया इवन केस. तो इवन केस में जो आपका माइनर है वही आपका कोफैक्टर रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा. अब नीचे आ जाओ 1 और 2. अब यहाँ आप सोचोगे माइनस कैसे आ गया सर, कि यहाँ पे 2 था. अब 1 और 2 को ऐड करोगे तो 3 आएगा. 3 एक ओड वैल्यू है. ओड वैल्यू में आपके माइनर का साइन अपोजिट हो जाएगा जब वो कोफैक्टर में जाएगा. अब यहाँ ये माइनर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो गया. क्यों? क्योंकि ये आपका ओड केस है. ओड केस का मीनिंग कि 1 और 2 को ऐड करके ओड वैल्यू बन रही है. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है. इसी तरह 2 और 1 भी ऐड करोगे तो ओड बनेगा. 2 और 1 3 होता है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा कोफैक्टर में, तो ये -3 होएगा. अब 2 2 तो 4 होता है, इवन वैल्यू है, तो ये इवन केस है. इवन केस में जो आपका माइनर है वही आपका क्या रहेगा? कोफैक्टर रहेगा. तो ये आपने ध्यान रखना है. मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया इवन केस, ओड केस. इवन केस, ओड केस में आपका साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, और ओड केस का आप पता कैसे लगाओगे? इन दोनों को ऐड करके, 1 और 2 को ऐड करके. यदि ये वैल्यू ओड बनती है ऐड करने के बाद तो साइन चेंज होगा, वरना साइन चेंज नहीं होगा. ओके, उसके बाद है रिलेशन बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. तो ये रिलेशन होता है इसका MIJ इक्वल टू -1 + j AIJ. क्योंकि माइनर और कोफैक्टर में माइनस की वजह से ही डिफरेंस आता है. वो कैसे? जैसे आपका 1 1 है तो आपने -1 की पावर 1 1 कर दी, क्योंकि I की वैल्यू 1 है, यहाँ J की वैल्यू 1 है. तो -1 की पावर 2 प्लस होता है तो A11 आ गया. तो M11 इक्वल टू A11. तो इवन केस बन गया कि यहाँ पे माइनस नहीं आया. लेकिन जैसे आप 1 2 पे जाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 3 ओड होती है, तो ये माइनस आ गया. तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि माइनर को फैक्टर में क्या डिफरेंस आएगा और कब डिफरेंस आएगा. ओड केस में नेगेटिव का डिफरेंस आएगा, इवन केस में नेगेटिव का डिफरेंस नहीं आएगा. ओके, सो दिस इज योर कोफैक्टर्स एंड माइनर्स इन केस ऑफ 2/2 मैट्रिक्स.
Now let's move to 3 by 3 matrix, how we can find minors and cofactors. So this is your 3 by 3 matrix. We have 9 elements, so we have 9 minors and 9 cofactors. कुछ की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके आपको दिखा दी है, कुछ आपके लिए होमवर्क डाल दिया है, ट्राई टू फाइंड, ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है। M11 का मीनिंग है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो आपने 4 एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया। दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, 1 का मीनिंग है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स मेंशन कर दो। डिटरमिनेंट आपको ओपन करना आता है, 9 × 5 45, फार्मूले का माइनस यूज किया आपने, 8 × 6 48, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ आपके सामने कि ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। अब यहाँ पे इवन केस है, ये इवन कैसे है, 1 और 1 2 होगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा कोफैक्टर में, तो ये -3 रहेगा, इवन केस। फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, 1 और 1 2 है, 2 में हम साइन चेंज नहीं करेंगे, ये आपका इवन केस है। नाउ लेट्स मूव टू 1 2। 1 2 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दीज 4 एलिमेंट्स 4 7 6 एंड 9 आर लेफ्ट। इसको फिर ओपन कर दो आप डिटरमिनेंट की हेल्प से, -78 आ गया। अब 1 और 2 तो ओड बनेगा, तो ये ओड केस बन गया आपका, तो ओड केस में साइन चेंज करना पड़ेगा, ये -78 है तो ये 78 हो गया। थर्ड आप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 2 1। अब 2 1 का मीनिंग क्या है, ये है 2 सेकंड रो ये वाली, और फर्स्ट कॉलम ये, तो हमारे पास रह गया 4 8 3 -9, तो 2 8 और 3 -9, फिर ओपन कर दो, ये -42 आ गया। अब 2 1 ओड केस है, तो ये -42 तो 42 हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड योर ऑल 9 माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जो कि मैंने फाइंड आउट किए हैं नीचे, आप देख सकते हैं। सो इन दिस वे योर टॉपिक हैज़ बीन कम्प्लीटेड ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इसके बाद हम यूज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कि हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में आपने कुछ खास नहीं करना, आपने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। कोफैक्टर का आपने क्या यूज करना है, ट्रांसपोज, कि आपने कोफैक्टर फाइंड आउट करके उसका ट्रांसपोज लेना है। और ट्रांसपोज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। तो जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, आपने सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद आपने उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। देन द फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है 1 5 2 6। सबसे पहले आप माइनर निकाल लो, उसके बाद आप कोफैक्टर निकाल लो। ये कोफैक्टर आपने मेंशन कर दिए हैं, 6 -2 -1 1, और उसके ऊपर मैंने डैश लगाया, डैश मीन्स ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लिया तो आपको पता है कि जो एक रो थी कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये भी रो कॉलम में चेंज। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है, दैट इज योर एडजॉइंट ऑफ ए आफ्टर फाइंडिंग योर कोफैक्टर्स। अब आप सोचोगे सर हम डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, हाँ आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। यदि आपको इवन और रोड केस का पता है तो आप निकाल सकते हो, वरना पहले माइनर फाइंड आउट कर लो, फिर कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर के बाद यहाँ पुट करनी है वैल्यू, उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट। आपने ट्रांसपोज नहीं भूलना। तो दिस इज कॉल्ड योर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इस एडजॉइंट की आगे बहुत यूज होगा, किस चीज़ में, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करने में। इन्वर्स कैसे निकालना आपने, उसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला बता दूँ मैं इन्वर्स का। इसको डिनोट करेंगे a⁻⁻1, दैट मीन्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। और आपने पहले एडजॉइंट ऑफ ए को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है। तो जब आप एडजॉइंट ऑफ ए को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए इन्वर्स। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो डिटरमिनेंट आप मैंने यहाँ निकाल के दिखाया आपको, जो मैट्रिक्स हमें ऊपर गिवन थी ये वाली, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 6 -10 -4 आएगा। एडजॉइंट हम यहाँ निकाल चुके हैं। एडजॉइंट और डिटरमिनेंट को सिर्फ आपस में डिवाइड करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो। एडजॉइंट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब डिटरमिनेंट नीचे है तो इसको मैंने 1/8 डाल दिया है, क्योंकि ये डिवीजन में है इसलिए, ठीक है। अब डिवीजन में से आप बाहर भी सकते हो, अंदर मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो। इसमें मैंने अंदर मेंशन कर दिया, -4 से डिवाइड कर दिया, 6 को भी, -5 को भी, 2 को भी, उसको भी, तो ये वैल्यू आ गई। तो दैट इज़ योर ए इन्वर्स, ठीक है। डिवाइड करना चाहो कर सकते हो, ऐसे मेंशन करना चाहो ऐसे मेंशन कर सकते हो। दैट्स योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड योर एडजॉइंट, फाइंड योर डिटरमिनेंट, ratio of adjoint to determinant is called inverse of the matrix. Okay, thanks.